तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आज हम फिर से वापस आ चुके हैं एक शॉर्ट वीडियो में। आज क्लास 12 की मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 12 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए हम क्लास 12 की मैट्रिक्स का ये इस नंबर का क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। 1 मिनट के अंदर जल्दी से देख लेते हैं कि ए और बी का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकेंगे अगर हमें मैट्रिक्स दिया है और उसमें से उसका इक्वल टू दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी और यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो आपको मालूम होगा ये जब भी हम लेंगे तो इसके इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 6 हो जाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, तो ए भी किसके इक्वल टू हो जाएगा? 5 के इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे ए भी किसके इक्वल टू हो जाएगा? ए भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इससे हमें किसका वैल्यू निकालना है? ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब यहाँ पे हम पहले ए प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए प्लस बी का वैल्यू अगर हम निकालें, इसका होल स्क्वायर करेंगे और या इसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम एक जगह पे रखते हैं और यहाँ पे 2ab। तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी 6 दिया हुआ है। तो ये 6 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम प्लस 2ab का जो वैल्यू रखे, तो 2ab ए बी क्या दिया हुआ है? तो ए बी दिया हुआ है 8। ए बी सॉरी, यहाँ पे ए बी क्या दिया हुआ है? तो ए बी 8 दिया हुआ है। ए बी 8 दिया हुआ है। तो ए बी क्या हो जाएगा? 8 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 16 क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे हमें किसका वैल्यू आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आया हमें 20। अब ऐसे ही हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू इस में दिया हुआ था कितना? तो हमने निकाल लिया था। यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या रख देंगे? 20 और माइनस 2ab का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ए बी का वैल्यू 8 हो जाएगा। 8 तो इसका 16, यहाँ पे माइनस 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया? तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया? तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4 आ गया और यहाँ पे ए माइनस बी क्या आ गया? तो ए माइनस बी आ गया यहाँ पे प्लस माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पे हमें ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ था और इससे हम लोगों ने ए माइनस बी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? ए प्लस बी ए माइनस बी को साथ रखेंगे। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी क्या दिया हुआ था? तो यहाँ पे ए प्लस बी हमें दिया हुआ था, यहाँ पे ए प्लस बी हमें दिया हुआ था 6। तो यहाँ पे हम इसे 6 रख देंगे और ए माइनस बी क्या दिया हुआ है? क्या निकाले हम लोगों ने? तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 निकाले। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस बी का पहले प्लस 2 वैल्यू रख के देखेंगे और उसके बाद माइनस 2 वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्लस 2 वैल्यू रख के देखते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 6, ए माइनस बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बी कट जाएगा तो 2a बराबर 8 हो जाएगा। तो ए बराबर 4 हो जाएगा। और अगर इसमें हम ए का वैल्यू रखें तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर 2 हो जाएगा। बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए माइनस बी का वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस 2 रखेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू 6, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों कट जाएगा तो 2a इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? ए बराबर 2 हो जाएगा और बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया? ए इक्वल टू 2 और 4 और बी इक्वल टू 2 और 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है,